तेज हवा आंधी के कारण मारुति से भरे कंटेनर वाहन चालक का संतुलन बिगड़ा और सीधे नर्मदा नदी के पुल की रेलिंग तोड़कर नर्मदा नदी में जा गिरा। क्या हुआ कंटेनर चालक के साथ, कहां की है घटना, देखिए पूरी खबर सिर्फ हमारे निमाड़ काला बोल न्यूज चैनल पर। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 की घटना। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार देर शाम इतनी तेज हवा आंधी चल रही थी जिसके कारण कितने ही पेड़ धराशायी हो गए। इसी बीच एक मारुति वाहन से भरा कंटेनर जो निवरानी की ओर जा रहा था, वहीं तेज हवा आंधी के कारण कंटेनर वाहन चालक का संतुलन बिगड़ा और वह सीधा खलघाट हेतु सेतु पुल ब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए सीधा 100 फीट नीचे नर्मदा नदी में जा गिरा, जिसके कारण कंटेनर वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं कंटेनर वाहन चालक मुस्तकीम को तत्काल उसे धामनोद के सामुदायिक के स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर रेफर कर दिया था। वहीं जीवन दाहिनी कहे जाने वाली 108 एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण कंटेनर वाहन चालक मुस्तकीम निवासी राजस्थान के जिला भरतपुर ग्राम भूजा की अस्पताल में तड़प कर मौत हो गई। आपको बता दें कि धामनोद से धर्मपुरी की दूरी 18 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। यदि समय रहते 108 एम्बुलेंस पहुंच जाती तो शायद कंटेनर वाहन चालक की जान बच सकती थी। वहीं मृतक के परिजनों को सूचना दी, जो धामनोद अस्पताल पहुंचे। वहीं पुलिस ने कंटेनर चालक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया। हमारा सवाल यह है कि कंटेनर चालक की मौत का आखिरकार जिम्मेदार कौन? प्रधान संपादक नंदकिशोर ठाकुर के साथ खलघाट से संवाददाता मुकेश जादव के साथ धामनोद से संवाददाता दीपक कुमार शिंदे की खास रिपोर्ट। भाई साहब, हमारे यहाँ एक गाड़ी गिर गई है और ये खलघाट जो नदी है उस पर जी, तो वहाँ से हमारा ड्राइवर के ज़्यादा चोट आई थी, जो हमारा भाई है, और उसको यहाँ लाया गया हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में फिर यहाँ देख कर डॉक्टर ने वो उसको आगे के लिए रेफर जब किया जी, तो यहाँ पर टाइम से एम्बुलेंस नहीं मिली। कितनी लेट पहुंची? यहाँ हमने सुनना में आया है कि करीब 1.5 घंटा लेट एम्बुलेंस यहाँ पहुँची जी, और उसके बावजूद हमारा भाई इतने छोड़ गया। अगर यहाँ एम्बुलेंस टाइम पे मिलती तो शायद हो सकता हमारा भाई आज दुनिया में होता। आगे क्या चाहते हो? आगे ये चाहते हैं कि भाई यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा करी जाए, जो और भाइयों के लिए कोई दिक्कत ना हो, और यही हमारी शासन प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ एम्बुलेंस की ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा करी जाए, इसलिए कि सब भाइयों को सुविधा मिले। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम भाई राजस्थान के रहने वाले हैं। कौन से जिले के? ये भरतपुर जिला का। कौन सा गांव? ये भोजा का गांव। भोजा गांव। क्या नाम है इसका, मृतक का? मुस्तकीम है। आप क्या लगते हो? हम उनके रिश्तेदार हैं। रिश्ते में क्या लगते हो? एक भाई जैसे लगते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? मेरा नाम गफ्फार खान है। कहाँ के रहने वाले? हम भरतपुर जिला का रहने वाले हैं, भोज। जी मैडम, कल एक उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई थी, एक दुर्घटना के बाद उसको लाया गया था, क्या है था पूरा मामला? जी, ड्यूटी डॉक्टर से बात हुई थी। उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया तो उन्होंने बोला आ रही है, धर्मपुरी जो है पास में ही पड़ता है, तो करीबन 20-25 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती है। वो आश्वासन देते रहे, सर एम्बुलेंस आने में लेट हो गई। जी मैम, आपका शुभ नाम और पद? मेरा डॉक्टर कीर्ति बरासी, CBMO धामनोद। खलघाट ब्रिज से सर एक कंटेनर गिरा है नर्मदा नदी में, क्या है मामला साहब? ये इंदौर से मुंबई तरफ एक कंटेनर जा रहा था। खलघाट में नर्मदा ब्रिज के ऊपर अचानक अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़कर कंटेनर नीचे गिरा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे चालक मुस्तकीम है, जिसको बाहर निकाला है, हॉस्पिटल लाया, यहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई है। कंटेनर में कार भरी हुई है, तो अभी इसकी जाँच की जाएगी। जी सर, आपका शुभ नाम और पद? संतोष दूरी PI धामनोद। सड़क दुर्घटना के बाद एक चालक को लाया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हुई थी। सर क्या मामला है? कल की घटना है। कल अपने खलघाट नर्मदा जी पुल से कंटेनर हवा में कहीं न कहीं या संतुलन होने से नीचे गिर गया था। इसके ड्राइवर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धामनोद लाया गया था। उसको प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया था, लेकिन कहीं न कहीं एम्बुलेंस के अभाव के कारण वह अपने जहां रेफर किया गया था वहां पहुंच नहीं पाया और उसकी जान चली गई। तो यह बहुत ही एक दुखद घटना है और इसके लिए शासन को ध्यान देना होगा, क्योंकि धामनोद में
और धामनोद से लेकर दिल्ली तक पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं। विधायक से लेकर सांसद से लेकर मंत्री जी हमारे धामनोद में निवास करती है। उसके बावजूद भी यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र की हालत नहीं सुधार रही है। और अब हमारे देखने में आता है कि धामनोद एक 4 लाइन हाईवे से जुड़ा हुआ है, मुंबई आगरा हाईवे है, जिस पर कई गाड़ियाँ चलती है और कई प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन यहाँ एक्सीडेंट होने के बाद वो अनजान लोग रहते हैं, उनके परिवारजन यहाँ नहीं रह पाते हैं, तो बहुत ही दुखद घटनाएं उनके साथ घट जाती है। इसलिए धामनोद में हम लोग मांग करते हैं कि ट्रामा सेंटर जरूर शासन ने खुलवाना चाहिए। विधायक महोदय ने ध्यान देना चाहिए इस पर कि लोगों की जान कम से कम जाए, इस ओर ध्यान दें। यहाँ पर एक स्थिति देखी, जो एक नर्मदा नदी में कंटेनर कूद गया, जो गिर गया था, उसका ड्राइवर देखकर आंखों में आंसू आ रहे। ड्राइवर बुरी तरह से तड़प रहा है। लगभग हमको 1 घंटा हो गया है और सरकारी 108 एम्बुलेंस अभी भी उपलब्ध नहीं हो पाई। मैं जनप्रतिनिधि और धामनोद के आसपास बड़े बड़े नेताओं से मांग करना चाहूँगा कि साहब आप जरा हॉस्पिटलों में भी आकर देख लो, जो 1 घंटे से एक आदमी दर्द से तड़प रहा है, बाकी उसको एम्बुलेंस नहीं मिल रही। पूरे क्षेत्र में एक ही 108 एम्बुलेंस है, जो अपन जब भी उसको लगाओ तो कभी वो बोलता है मैं धार हूँ, कभी बोलता है मैं इंदौर रेफर लेके आया हूँ। तो ये क्या है? कम से कम कोई इस पीड़ा को सुनने वाला अगर कोई जनप्रतिनिधि नेता हो तो उससे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि धामनोद में 1-2 एम्बुलेंस 108 की उपलब्ध करवाए। और अगर नहीं होता है तो हम नवयुवक एक पहल करते हैं, चंदा करके एम्बुलेंस लाकर और धामनोद में बिल्कुल इसको एक स्वास्थ्य केंद्र में खड़ी करते हैं, जो कम से कम ये जो घटनाएं हो रही है उस पे अगर कोई तड़प रहा है तो एक मरते हुए को जिंदगी देना जिंदगी का सबसे बड़ा पुण्य का काम है। कोई अगर तड़पता है तो उसको देखा भी नहीं जाता। लगभग 1 घंटे से वो ड्राइवर तड़प रहा है, उसको धर्मपुरी से अभी 1 घंटा हो चुका है। डॉक्टर साहब भी बकायदा, धामनोद के जो डॉक्टर साहब है, बार बार एम्बुलेंस के लिए गुहार लगा रहे हैं, बाकी एम्बुलेंस का अभी तक कोई ठिकाना नहीं। हम 1 घंटे से उसको तड़पता हुआ देख रहे, बड़ा दुख लग रहा है। मैं डॉक्टर मोहन यादव से कहना चाहूंगा कि अगर थोड़ा सा भी आप धामनोद की ओर ध्यान दे दो तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 1-2 एम्बुलेंस हमारे धामनोद में आप भेज दो, और अगर नहीं होता है तो हम नवयुवक चंदा करके एम्बुलेंस धामनोद को देने को तैयार हैं। जी, इस संदर्भ में आपने कौन से अधिकारी से बात करी है जी, बताएं। अभी तक इस संदर्भ में जनप्रतिनिधि या फिर किसी उच्च अधिकारी से बात करी? एम्बुलेंस के लिए कई बार साहब निवेदन कर चुके हैं कि ये सभी को मालूम है, इससे इस कड़वे सत्य से कोई भी वंचित नहीं है। ये सभी को मालूम है कि धामनोद क्षेत्र बहुत बड़ा है और उसमें मात्र 108 एम्बुलेंस है। एबी रोड पे कोई दुर्घटना होती है तो टोल वालों का भगवान भला करे, जो बेचारे टोल वाले सेवा देते हैं, पर कई बार जब इंटर एरिया में होती है तो टोल के मार्ग में वो नहीं आती। हमको 108 के लिए फोन लगाते हैं तो 108 मिलती नहीं। खुद के स्वयं के वाहन से जो भी मिलता है उसको हम लेके हॉस्पिटल में आते हैं।